नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर एडवेक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, जो 7 चरणों में होने थे, जिसमें से 2 चरण हो चुके हैं, 5 चरण अभी बाकी हैं। लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, जिसके द्वारा हम अपने प्रधानमंत्री को आने वाले 5 वर्षों के लिए चुनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसका रास्ता हमारे एक वोट से होके गुजरता है। मतलब हमारे इस एक वोट में इतनी पावर है कि हम आने वाले 5 वर्षों में अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो इसलिए आज मैं आपसे अपने इस वोट की पावर के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि हमारी कंस्टिट्यूएंसी में कौन खड़ा है, हमारे क्षेत्र में कौन खड़ा है, जिसके लिए हम वोट डालते हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ और है। जो हमारी सोच हर बार रहती थी, वो सोच हमें नहीं रखनी है। अपनी ज़रूरतों से ऊपर, अपने नियम कानूनों से ऊपर जाकर हमें वोटिंग करनी है। जैसे समझते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले 10 सालों में मोदी जी की गवर्नमेंट को देखा। मोदी जी की गवर्नमेंट में कुछ ऐसे काम हुए जो लोगों को बहुत पसंद आए, और कुछ ऐसे काम हुए जो शायद लोगों को पसंद नहीं आए। इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमारे एक वोट से, जो हमने अपना वोट दिया था, उस वोट से जो गवर्नमेंट पावर में आई, वो कुछ ऐसे डिसीजन ले सकती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो या ना हो, क्योंकि वो पावर हमने उन्हें दे रखा है ऑलरेडी। तो वो उस पावर को कैसे यूज़ करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो हमसे पूछने नहीं आने वाले, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको पावर दे दी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो आपका ये कीमती वोट है, उसको बहुत ही सोच समझ के दें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, गरीबी बहुत बढ़ चुकी है। अगर सच मायने में देखा जाए तो, अगर एक गरीब लोगों के लिए देखा जाए तो ये सब गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। महंगाई इतनी ऊपर कर दी गई है, इतनी बढ़ा दी गई है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल है। क्या ये एक अच्छे देश की पहचान है? आपको ऐसा लगता है कि ये एक अच्छे देश की पहचान है जहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, जिसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है करने को? क्या ये एक अच्छी बात है कि हमारा गरीब कुछ अच्छा खा पी नहीं सकता, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता? क्या ये एक अच्छे देश की पहचान है? जरा सोचिए इस बात को। जो आपके घर में स्वीपर सुबह सुबह काम करने आते हैं, या जो सर्वेंट आपके घरों में रहते हैं, काम करते हैं आपका, क्या वो अपना खर्चा पानी महीने का आराम से कर पाते होंगे? क्या उनको वो 1000 रुपये का सिलेंडर ले पाते होंगे? क्या वो अपनी गाड़ियों में 100 रुपये का पेट्रोल डला पाते होंगे? जवाब है नहीं। वो अपना महीने का खर्चा किस तरह चलाते हैं, वो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि ये हम लोग बैठे बैठे गैस नहीं कर सकते। जो लड़के इतने टाइम से गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो उस लायक नहीं है कि उन्हें सरकारी जॉब मिले? जिन्होंने अपनी आधी उम्र गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते निकाल दी, क्या उनके हक में एक सरकारी नौकरी नहीं है? जरा सोचिए इस बात को। लोग कहते हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि लोग सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन सारे लोग, आपको खुद पता है कि सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अगर सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते तो ये बिजनेस कौन कर रहा होता? ये नए नए एंटरप्रेन्योर कैसे बन रहे होते? क्या गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता? क्या गरीब लोग अच्छा खाना नहीं खा सकते? एक बार सोचिए। आप कभी विदेश में देखिए, आप लोगों ने यूएस में वीडियो वगैरह ये सब देखी होंगी। वहाँ के अगर स्वीपर भी होगा तो किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कितना हाई होता है, और अपने यहाँ कितना लो है लिविंग स्टैंडर्ड। जो छोटा काम करते हैं, जो घरों में सफाई करते हैं या छोटे छोटे काम करते हैं, इन लोग का स्टैंडर्ड ज़रा देखिए कितना लो है। आप उनके घर के अंदर नहीं जा पाओगे। ज़रा सोचो इस बात को।
तो एक बार नेशन में कुछ ऐसा बदलाव लाने का प्रयास करिए कि जिससे कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी थोड़ा उठें और अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा अच्छा कुछ करें। इस मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस बार वोट खुद के लिए ना सोच के अपने अगल बगल सोसाइटी वालों के बारे में ज़रा सोच के दीजिए, युवाओं के बारे में सोचिए, गरीब लोगों के बारे में सोचिए, किसानों के बारे में सोचिए, जवानों के बारे में सोचिए। ये 4 साल की भर्ती, क्या आपको लगता है ये सही डिसीजन है? ज़रा सोचिए। मैं जानता हूँ कि मोदी जी को बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग उनको चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा भी सरकार में आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही गवर्नमेंट रूल करे, ज़रूरी नहीं है कि वही गवर्नमेंट हमेशा रूल करे। एक बार चेंज करके देखिए, हो सकता है आपको कुछ और अच्छा मिल जाए, हो सकता है जो अपोजिशन है वो हो सकता है और अच्छा हो। आपको बिना किसी चीज़ को टेस्ट करे हुए आप किसी को जज तो नहीं कर सकते ना, जब तक आपने खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस ना लिया हो। इस बार अपना वोट डालने से पहले ज़रूर सोचिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार आप अपना वोट डालें तो वोट सोच समझ के डालिएगा। अपने कंस्टिट्यूएंसी, अपने क्षेत्र में ज़रूर देखिएगा कि हमारे यहाँ कौन स्ट्रांग है। अगर आपको बीजेपी हटानी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में कौन स्ट्रांग है। हमें अपने वोटों को बांटना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने वोटों को बांटना नहीं है। जो जहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है वहाँ पे हमें वोट डालना है। मतलब बीजेपी के खिलाफ जो भी हमें स्ट्रांग लग रहा है हमें वहाँ पे वोट देना है। अगर हम अपना वोट बांटेंगे एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, इन सब जगह पे बांटेंगे तो हमारा वोट नुकसान होगा और बीजेपी फिर से गवर्नमेंट में आ जाएगी। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा कि हमारे तरफ क्षेत्र में कौन स्ट्रांग है। एक निजी फैसला बना के आपस क्षेत्र में जानकारी लेके उस तरह से वोटिंग करिए। इस समय इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है देश को। इस समय कुछ और बातें अगली वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा।